तो जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं रोहित सैनी सीओपी में। आज का हमारा स्पेशल सेट जो रहने वाला है एसएससी जीडी 2025 को रहने वाला है, जिसमें सारे क्वेश्चनों का एनालिसिस किया गया है। पिछले सभी शिफ्टों का क्वेश्चन रहेगा, आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेट के साथ आप लोग शुरुआत करेंगे। इसमें आप लोग को 5 क्वेश्चन लास्ट में पूछेंगे, सही जवाब देने पर आपको फ्री PDF दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा वो आपको लास्ट में पता चलेगा। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपकी मर्जी, सब्सक्राइब करें ना करें, बट वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, यदि आप लोग एटो प्ले पर हैं तो एग्ज़ाम विथ रोहित सैनी या एग्ज़ाम विथ रोहित सर्च करिएगा। ठीक है, वहाँ पर आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। यूट्यूब पर रोहित सैनी सीओपी के साथ जुड़े रहिए और आप लोग को ज़बरदस्त सेट करवाया जाएगा। ठीक है, आपको कसम है आपके बाबू सोना की, पूरा सेट करिएगा, कहीं जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस सेट के साथ, यदि आप बने रहते हैं परमानेंट तो। खानवा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था ना? खानवा का युद्ध जो है किस वर्ष लड़ा गया था? 1521 में, या फिर 1527 में, या फिर 1529 में, या फिर 1525 में? कब लड़ा गया था? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1527 हो जाएगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे 1527 होगा कि 1558 होगा। ठीक है, ये लो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, आप लोग ये कमेंट करके बताएंगे कि 1557 होगा, ओ सॉरी 1527 होगा या 1558 होगा, क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1527 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 क्या है हमारा, देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 हमारा कह रहा है, अकबरनामा और आइन ए अकबरी द्वारा लिखित है। अकबरनामा और आइन ए अकबरी द्वारा लिखित है, क्या लिखा गया है? अकबर, जलाउद्दीन वर्नी, अबुल फजल, या फिर अब्दुल कादिर बदायूनी। ठीक है, ये आइन ए अकबरी द्वारा लिखित है। किसके द्वारा लिखा गया है ये अकबरनामा और आइन ए अकबरी? किसके द्वारा लिखा गया है? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। ठीक है, जिनकी शादी हो गई उनके लिए प्यारा सा कमेंट करना है। ठीक है, और जिनकी शादी नहीं हुई है उनके बाबू की कसम है, आप लोग कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट करेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए, आपका राइट आंसर जो रहने वाला है, आपका राइट आंसर हो जाएगा अबुल फजल, राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, अबुल फजल आपका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है, भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था, है ना? भारत में प्रथम मुगल शासक जो है कौन था, क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था? बाबर होगा, बलबन होगा, उमर शेख होगा, हुमायूं होगा, क्या होगा? राइट आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो आपका राइट आंसर जो रहने वाला है क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरे का, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा? बाबर हो जाएगा। मुगल का शासक कौन था? बाबर हो जाएगा, है ना? इसको क्या कहा है? बादशाह ऐसे याद करते हैं, मुगल शासक को बादशाह लिख के याद करते हैं ना। ये शॉर्ट ट्रिक में मेरी पड़ी है, जाके वीडियो देख लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखेंगे क्या है, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे, है ना। हुमायूं का मकबरा कहाँ है ना? हुमायूं का जो है मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में होगा, आगरा में होगा, फतेहपुर सीकरी में होगा, या काबुल में होगा? क्या हो जाएगा? राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? दिल्ली। दिल्ली दूर नहीं, दिल्ली है दिल वालों की, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे अपना। अगला प्रश्न क्या है हमारा? प्रश्न संख्या 5 हमारा। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 है। ठीक है, क्या लिखा है? प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है? शाहजहां ने शाहजहां सॉरी, पहले प्रश्न सेट कर लेंगे। सेट नहीं होता ना, बड़ी प्रॉब्लम होती है यार फोन से। चलिए हो गया सेट। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? ठीक है, मोती मस्जिद दिल्ली में, जयपुर में, आगरा में, अमरकोट में? तो आगरा में तो ताजमहल है ना। आगरा में ताजमहल है ना। 5 का क्या हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आगरा में ताजमहल भी बनवाया है। ठीक है, आप लोग को याद होगा ताजमहल तू मुमताज है। चलिए कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, आगरा हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी रहने वाला है। ठीक है, आगरा आपका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या हमारा 6 है। क्या कह रहा है? दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था, नूरजहां ने करवाया था, शाह जहांगीर ने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था? क्या हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो आपका राइट आंसर जो है, लाल किले का निर्माण किसने करवाया था?
शाहजहां हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। कमेंट सेक्शन में बताएंगे किसने करवाया था, अकबर ने या शाहजहां ने। तो मेरे हिसाब से तो शाहजहां ही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा 6 का। चलिए प्रश्न संख्या 7 की ओर चलते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 7 की ओर चलेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 7 हमारा है, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है, ठीक है। बीबी का मकबरा जो है कहाँ स्थित होगा, हैदराबाद में होगा या फतेहपुर सीकरी में होगा या औरंगाबाद में होगा या फिर बीजापुर में होगा, ठीक है। कहाँ होगा, राइट आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, औरंगाबाद में, है ना। औरंगाबाद में आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बीबी मस्जिद जो है कहाँ स्थित हो जाएगा, औरंगाबाद में, ठीक है, औरंगाबाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे अपना, ठीक है। क्या है अगला प्रश्न हमारा, कन्नौज की लड़ाई, ठीक है। मतलब ये अगला प्रश्न हमारा है, पूरा ऑप्शन ले आएंगे, छोटा कर लेंगे थोड़ा, ठीक है। चलिए क्या है अगला क्वेश्चन, कन्नौज की लड़ाई शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को किस सन में पराजित किया गया था। 1544 होगा, 42 होगा या फिर 1540 होगा, 1530 होगा, ठीक है। क्या होगा राइट आंसर आपका, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, 1540 हो जाएगा। राइट आंसर आपका 1540 रहने वाला है, ठीक है, 1540 रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न देखेंगे, क्या है अगला प्रश्न, क्या अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, शेर शाह सूरी अथवा शेर खां का असली नाम क्या था, है ना। शेर शाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम क्या था। फरीदी होगा, जमाल होगा, जलालुद्दीन होगा, अबुल फत होगा। क्या होगा राइट आंसर, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर क्या रहने वाला है, तो आपका राइट आंसर रहने वाला है ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फरीदी हो जाएगा, है ना। फरीदी जो हो जाएगा, शेर शाह सूरी यानी कि शेर खां का नाम था, ठीक है, फरीदी नाम था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या 10 हमारा क्या है, शेर शाह सूरी का मकबरा स्थित है कहाँ पर स्थित है, फतेहपुर सीकरी में होगा, दिल्ली में होगा, सासाराम में होगा या गया में होगा, ठीक है। कहाँ होगा कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आगरा में होगा, ठीक है। कहाँ होगा, आगरा में होगा, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फतेहपुर सीकरी मकबरा कहाँ है शेर शाह सूरी का। प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर क्या रहने वाला है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सासाराम में, है ना। क्या हो जाएगा आपका, प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर हो जाएगा, सासाराम में शेर शाह सूरी का मकबरा स्थित है ना। प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, क्या है हमारा, प्रश्न संख्या 11 देखेंगे, है ना। 11 प्रश्न संख्या 11 हमारा देखेंगे क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 11 देखेंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या 11 देखेंगे क्या कह रहा है, इनमें से कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे। वजीर खां होंगे, नूरजहां होंगे, टोडरमल होंगे, अबुल फजल होंगे। कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर जो रहने वाला है आपका टोडरमल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, टोडरमल हो जाएगा, जो सम्राट अकबर के शासनकाल में राजस्व मंत्री थे, है ना। चलिए अगले प्रश्न जो प्रश्न संख्या 12 हमारा देखेंगे क्या है, ठीक है। प्रश्न संख्या 12 देखेंगे अपना, ठीक है। प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। प्रश्न संख्या 12 हमारा क्या है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। 1568 होगा या 76 होगा या 52 होगा या 84 होगा। क्या हो जाएगा, 1576 होगा, 1552 होगा या 1584 होगा या 1568 होगा। आपको आपके बाबू की कसम है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे राइट आंसर क्या रहने वाला है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर जो रहने वाला है 12 का सी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि 1576 राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। 1576 राइट आंसर रहने वाला है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन संख्या 13 हमारा क्या है, ठीक है। प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। प्रश्न संख्या 13 हमारा है, ठीक है। क्या है, अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया था। 1482 में या 1578 में या 1532 में या फिर क्या हो जाएगा, एक कमेंट नहीं दिखा, देख लेंगे, थोड़ा सा स्लो रुकेंगे। 1582 में, ठीक है। क्या हो जाएगा, या 1582 हो जाएगा। चलिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर। तो प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर जो रहने वाला है आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 1582 राइट आंसर रहने वाला है ना। 1582 राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 14 हमारा है, ठीक है। प्रश्न संख्या 14 हमारा है, हमीदा बानो
हमीदा बानो जो है किसकी माँ थी? हमीदा बानो किसकी माँ थी? सम्राट जहांगीर की, या सम्राट अकबर की, या सम्राट हुमायूं की, या सम्राट बाबर की? क्या हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर जो रहने वाला है हो जाएगा आपका हमीदा बानो जो है सम्राट अकबर की माँ थी। हाँ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली राइट आंसर। बाबू वाले जितने हैं खुश हो जाओ, बी फॉर बाबू वाले खुश हो जाओ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 15 हमारा है सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार दिया था? सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है शाहजहां को किसने उपहार दिया था? औरंगजेब ने, या मुराद ने, या फिर मीर जुमला ने? क्या हो जाएगा राइट आंसर प्रश्न संख्या 15 का? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो आपको इसमें डी ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा नीचे है, टाइपिंग मिस्टेक होता रहता है, फिर भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, राइट आंसर हो जाएगा इसी में। ठीक है, आपका राइट आंसर जो रहना है मीर जुमला हो जाएगा, है ना। आपने अपनी गर्लफ्रेंड को जो उपहार दिया होगा ऐसे याद करना, मीर जुमला। ठीक है, मीर जुमला हो जाएगा राइट आंसर। कोहिनूर हीरा किसने दिया था? मीर जुमला ने दिया था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 16 की ओर चलेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 16 देखेंगे हमारा क्या है। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था, है ना। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा जो है किसने बनवाया था? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे आपको क्या हो जाएगा राइट आंसर। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा जिसे किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था, हाजी बेगम ने बनवाया था, बाबर ने बनवाया था, जहांगीर ने बनवाया था, किसने बनवाया था? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो आपका राइट आंसर जो रहने वाला है 16 का, क्या हो जाएगा 16 का राइट आंसर जो रहने वाला है आपका हो जाएगा डी। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 16 का डी हो जाएगा। जहांगीर ने बनवाया था। ठीक है, जहांगीर ने बनवाया था, क्या बनवाया था? मकबरा। ठीक है, हुमायूं का मकबरा बनवाया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 17 हमारा क्या कह रहा है। मेहर निसा जिसे नूरजहां के नाम से जाना जाता है, मेहर निसा जो है जिसे नूरजहां के नाम से जाना जाता है ना, मेहर निसा जो है जिसे नूरजहां के नाम से जाना जाता है, किसकी पत्नी थी? औरंगजेब की, शाहजहां की, अकबर की, या जहांगीर की? ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी से बताएंगे। तो आपका राइट आंसर रहने वाला है 17 का बी हो जाएगा। ठीक है, शाहजहां की। ठीक है, क्या हो जाएगा? शाहजहां की थी। ठीक है, शाहजहां की थी। ठीक है, मेहर निसा जिसके ताजमहल बनवाया गया था ना, मुमताज के लिए ताजमहल बनवाया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी होगा, या फिर नॉर्मन फोस्टर होगा, या हेनरी इरविन होगा, या उस्ताद घनी उद्बुद्दीन होगा? क्या हो जाएगा राइट आंसर? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। प्रश्न संख्या 18 का राइट आंसर होने वाला है, क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उस्ताद अहमद लाहौरी जो है वास्तुकार थे किसके? ताजमहल के। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे अपना। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? बीजापुर में, गोलकुंडा में, या हम्पी में, या बड़ौद में? ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। राइट आंसर ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा राइट आंसर? ठीक है, तो प्रश्न संख्या 19 का राइट आंसर रहने वाला है सी हो जाएगा, हम्पी में। ठीक है, कहाँ मिलता है? हम्पी में मिलता है ना, हम्पी में राइट आंसर आपका होने वाला है। क्या हो जाएगा? हम्पी आपका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, प्रश्न संख्या 19 का राइट आंसर हम्पी हो जाएगा। विजयनगर सम्राट का जो है वो मिलता है, साम्राज्य का क्या मिलता है? अवशेष मिलता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 20 की ओर चलेंगे। ठीक है, हम्पो साम्राज्य की राजधानी थी। ठीक है, हम्पी साम्राज्य की राजधानी क्या थी? ठीक है, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे हम्पी साम्राज्य की राजधानी क्या थी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे हम्पी साम्राज्य की राजधानी क्या थी? विजयनगर होगा, परमार होगा, राष्ट्रकूट होगा, चोल होगा? क्या हो जाएगा राइट आंसर? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो 20 का राइट आंसर रहने वाला ए हो जाएगा। ठीक है, 20 का राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि विजयनगर हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा यानी कि विजयनगर हो जाएगा। राइट आंसर आपका विजयनगर रहने वाला है। चलिए हमारा 21वां क्वेश्चन क्या है। गुरु नानक देव यानी कि सिख धर्म के प्रवर्तक, ठीक है, क्या थे? सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। अमृतसर में हुआ था, तलवंडी में हुआ था, आनंदपुर साहिब में हुआ था, या पटना साहिब में हुआ था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी से बताएंगे। 21 का आपका राइट आंसर जो रहने वाला है क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, आनंदपुर साहिब, सॉरी तलवंडी हो जाएगा। ठीक है, तलवंडी राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, तलवंडी में क्या हुआ था? गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रवर्तक का जन्म हुआ था, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या कह रहा है। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? ठीक है, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? गुरु गोविंद सिंह ने कहा था,
या फिर गुरु हरगोविंद ने कहा था, या अंगद ने कहा था, या गुरु अर्जुन देव ने कहा था? किसने कहा था? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके राइट आंसर बताएंगे। तो आपका प्रश्न संख्या 22 का राइट आंसर जो रहने वाला है क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, गुरु हरगोविंद ने कहा था अपने आप को। ठीक है, क्या कहा था? सच्चा बादशाह। ठीक है, सच्चा बादशाह कहा था, है ना। चलिए प्रश्न संख्या 23 की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 23 देखेंगे अपना, क्या है? कबीरदास ग्रंथ। ठीक है, कबीरदास जी का ग्रंथ जो है बीजक कितने भागों में है? ठीक है, बीजक जो है कितने भागों में है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, क्या होगा? कमेंट सेक्शन में राइट आंसर बताएंगे। प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो आपका राइट आंसर जो रहने वाला है 23 का बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 पार्ट में विभाजित होगा। ठीक है, 3 हो जाएगा राइट आंसर आपका। ठीक है, 3 हो जाएगा राइट आंसर आपका। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 24 देखेंगे हमारा, क्या है? प्रश्न संख्या 24 देखेंगे। 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों की किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? क्या हो जाएगा? किस कारतूसों पर आपत्ति थी? जल्दी से बताएंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो आपका राइट आंसर जो रहने वाला है एटकिंस होगा, या फिर एनफील्ड होगा, या रेमिंटिंग्स होगा, या फिर विचेस्टर होगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 24 का राइट आंसर जो रहने वाला है आपका बी हो जाएगा। ठीक है, एनफील्ड हो जाएगा। ठीक है, एनफील्ड हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, एनफील्ड हो जाएगा, जो कि सिपाही 1857 के सिपाहियों में विद्रोह के कंपनी द्वारा कारतूसों पर आपत्ति थी, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर। चर्बी के लिए थी, है ना, चर्बी इस्तेमाल किया जाता था इसलिए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे अपना 25, क्वेश्चन नंबर 25 हमारा देखेंगे। ठीक है, 25 प्रश्न संख्या देखेंगे, क्या है? भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? आलमगीर द्वितीय था, या फिर औरंगजेब था, या अहमद शाह बहादुर था, या बहादुर शाह द्वितीय था? क्या होगा राइट आंसर? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी से बताएंगे। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 का राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है 25 का डी हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बहादुर शाह द्वितीय राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे 25 हो गया। 26 प्रश्न संख्या 26 देखेंगे। किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों के रंगून भेज दिया था? किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था? क्या होगा राइट आंसर? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। बहादुर शाह जफर होगा, या बहादुर शाह अहमद शाह होगा, या फिर बहादुर शाह 1 होगा, या फिर बहादुर शाह 3rd होगा? ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो आपका राइट आंसर जो रहने वाला है क्या हो जाएगा? 26 का ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बहादुर शाह जफर हो जाएगा, है ना। बहादुर शाह जफर राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, बहादुर शाह जफर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 27 देखेंगे। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, शिवाजी का राज्याभिषेक जो है कहाँ हुआ था? रायगढ़ में, कालानौर में, रायचूर में, आगरा में, कहाँ हुआ था? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो आपका राइट आंसर जो रहने वाला है क्या हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, आपका राइट आंसर जो रहने वाला है 27 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, है ना। 27 का ए हो जाएगा। कहाँ हुआ था? रायगढ़ में हुआ था, है ना। रायगढ़ में हुआ था। चलिए प्रश्न संख्या 28 देखेंगे अपना। अब जल्दी जल्दी प्रश्न करेंगे थोड़ा। ठीक है, प्रश्न संख्या 28 देखेंगे। देखो चौथ क्या था? चौथ जो है क्या था? औरंगजेब द्वारा लगाया जाने वाला एक धार्मिक कर होगा, या शिवाजी द्वारा लगाया गया एक मार्ग कर होगा, या अकबर द्वारा वसूल किया जाने वाला एक सिंचाई कर होगा, या पड़ोसी राज्य पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर होगा? क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका क्या होगा? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। प्रश्न संख्या 28 का राइट आंसर जो रहने वाला है क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा शिवाजी द्वारा। ठीक है, शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर होगा। ठीक है, चलिए अगले पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है 28 हो गया। 29 नंबर हमारा क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 29 हमारा क्या कह रहा है? अब हमारा प्रश्न संख्या 29 जो है कंप्यूटर से संबंधित होगा। ठीक है, कंप्यूटर से संबंधित होगा। क्या हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? कृत्रिम बुद्धि एआई का उपयोग करने वाले कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी से संबंधित है? द्वितीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, पंचम पीढ़ी? क्या होगा राइट आंसर? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। ये अग्निवीर क्लर्क एंड CCC एंड ऑल एग्जाम के लिए जिसमें कंप्यूटर से आते हैं रिलेटिव, वो सभी एग्जाम में पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे।
ठीक है, आपका 29वां क्वेश्चन का राइट आंसर जो रहने वाला है क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर जो रहने वाला है डी हो जाएगा, है ना, डी हो जाएगा। पंचम पीढ़ी से संबंधित होगा, किससे? तो पंचम पीढ़ी आपका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, पाँचवीं पीढ़ी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या है देखेंगे, प्रश्न संख्या 30 देखेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 30 है, निम्न में से क्या, हमारा प्रश्न संख्या 30 क्या है? निम्न में से सही श्रृंखला को चुनिए। ठीक है, निम्न में से सही श्रृंखला को चुनिए। क्या होगा आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक नियमित संरचना दी है, उसे बनाइए, उसका श्रेणी से सुनना। ठीक है, जानकारी डेटा सूचना होगा, फिर सूचना जानकारी डेटा होगा, डेटा जानकारी सूचना होगा, डेटा सूचना जानकारी होगा। ठीक है, क्या होगा? पहले कोई डाटा रहेगी तो आप सूचना देंगे या जानकारी देंगे, पहले जानकारी लेंगे फिर डेटा तैयार करेंगे फिर सूचना देंगे, या फिर पहले सूचना देंगे या फिर पहले डेटा देंगे फिर जानकारी लेंगे फिर सूचना देंगे, पहले डेटा देंगे फिर सूचना देंगे फिर जानकारी लेंगे। कमेंट सेक्शन में बताएंगे 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो आपका 30 का राइट आंसर जो रहने वाला है डेटा होगा। पहले कोई भी कार्य करना होगा तो आपके लिए डाटा तैयार करना होगा। ठीक है, उसके लिए एक सूचना जारी करना होगा, फिर उसके लिए जानकारी निकाली जाएगी। क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, किस एजेंसी ने कंप्यूटर भारत में सबसे पहले प्रयोग किया? ठीक है, नेशनल लाइब्रेरी, IAS कलकत्ता, ठीक है, ISI कलकत्ता, या इंस्डोक 26, या फिर DRTC 6। ठीक है, DRTC 6। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। 31 का जो राइट आंसर रहने वाला है क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, बी आपका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, बी आपका बी जो होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, बी होगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ISI कलकत्ता ने किया था। ठीक है, ISI कलकत्ता ने किया था। ठीक है, ISI कलकत्ता ने किया था। ठीक है, सबसे पहले उपयोग किया था किसका? चलिए प्रश्न संख्या 32 देखेंगे हमारा। क्या प्रश्न संख्या 32 देखेंगे? ठीक है, प्रश्न संख्या 32 देखेंगे क्या है? निम्न में से पहली पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है? ठीक है, ये 4 पीढ़ी का कंप्यूटर है। निम्न में से पहली पीढ़ी का कंप्यूटर क्या है? माइक्रो कंप्यूटर होगा, सुपर कंप्यूटर होगा, या इनाइक होगा, या फिर UNIAC होगा, यानी कि UNIVAC 1 होगा, या फिर ENIAC होगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो 32 का आपका राइट आंसर जो रहने वाला है क्या हो जाएगा? तो आपका 32 का सी हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? ENIAC जो है कंप्यूटर, AC जो होगा पहली पीढ़ी का कंप्यूटर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, प्रश्न संख्या 33 की ओर। प्रश्न संख्या 33 हमारा क्या है? निम्न में से क्या कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है? निम्न में से कंप्यूटर का क्या दिमाग कहलाता है? मदरबोर्ड होगा, या CPU होगा, यानी कि CPU होगा, मेमोरी होगा, या फिर कीबोर्ड होगा, मदरबोर्ड होगा, या फिर आपका क्या हो जाएगा? प्रोसेसर होगा। क्या हो जाएगा? दिमाग क्या कहलाता है कंप्यूटर का? तो आपका राइट आंसर जो होगा क्या हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। ठीक है, क्या होगा राइट आंसर आपका? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। आपका राइट आंसर जो रहने वाला है क्या हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में बताएंगे जल्दी से। तो ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कंप्यूटर का दिमाग क्या कहलाता है? प्रोसेसर कहलाता है ना। प्रोसेसर जो होगा कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। ठीक है, ठीक है, प्रोसेसर जो होगा कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। 33 का ए राइट आंसर रहने वाला। ठीक है, 33 का ए राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन संख्या बी की ओर चलेंगे, सॉरी क्वेश्चन संख्या 34 की ओर चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 34 हमारा क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 34 हमारा कह रहा है, कौन से कंप्यूटर उपकरण का विंडोज़ द्वारा स्वचालित रूप से पहचाने जाते हैं? ठीक है, ऑटोमेटिक होगा, या फिर प्लग एंड प्ले होगा, या इंस्टॉल होगा, या सीरियल होगा। क्या होगा? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे राइट आंसर आपका। ठीक है, प्रश्न संख्या 34 का राइट आंसर रहने वाला है क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, है ना, बी हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? प्लग एंड प्ले। ठीक है, प्लग एंड प्ले राइट आंसर रहने वाला है। प्लग एंड प्ले राइट आंसर रहने वाला है आपका। कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 35 की ओर चलेंगे। ठीक है, 35 की ओर चलेंगे। आप प्रश्न संख्या 35 की ओर चलेंगे। पेन ड्राइव कनेक्ट होती है, किससे होती है, कहाँ से पेन ड्राइव कनेक्ट होती है? USB से, या पैरेलल से, या सीरियल पोर्ट से, या BGA पोर्ट से, किससे होती है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। प्रश्न संख्या 35 का राइट आंसर जो रहने वाला है क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर जो होगा 35 का ए हो जाएगा, है ना, ए हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? USB के माध्यम से, है ना, USB के माध्यम से पेन ड्राइव कनेक्ट होती है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, प्रश्न संख्या 36 की ओर चलेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 36 हमारा क्या कह रहा है? सुपर कंप्यूटिंग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? सीमोर क्रे को, चार्ल्स बेबेज को, एलन ट्यूरिंग को, या विंड सर्क को? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 36 का राइट आंसर आपका कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या होने वाला है। तो 36 का राइट आंसर जो रहने वाला है आपका क्या हो जाएगा? 36 का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका कमेंट सेक्शन में बताएंगे।
तो आपका 36 का राइट जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। क्या हो जाएगा राइट आंसर 36 का कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। आपको आपके बाबू की कसम है। तो आपका राइट आंसर रहने वाला है 36 का सी हो जाएगा, है ना, सी हो जाएगा। एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है, किसको, एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है ना, एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है किसके, सुपर कंप्यूटिंग के पिता के रूप में जाना जाता है ना। चलिए प्रश्न संख्या 38 की ओर चलेंगे। ठीक है, 38 प्रश्न संख्या क्या है हमारा, भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर। ठीक है, चलिए भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर का अरे यार सेट नहीं होता है वीडियो। ठीक है, चलिए भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 का शुभारंभ किस सन में हुआ था, 1990 में, 1991 में, 1989 में, 1992 में। क्या होगा राइट आंसर 37 का कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। तो 37 का राइट आंसर जो रहने वाला है क्या हो जाएगा, तो 37 का आपका राइट आंसर होगा जो बी। ठीक है, 1991 राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, सुपर कंप्यूटिंग 8000 का जो हुआ था, कब हुआ था शुभारंभ, 1991 में। ठीक है, 1991 में। ठीक है, ठीक है। किसका उपयोग जो है वेब पेज देखने के लिए किया जाता है, इनमें से जो दिया गया है किसका उपयोग किया जाता है वेब पेज में, नेटवर्क नेबरहुड का, या फिर इनबॉक्स का, या फिर रिसाइकल बिन का, या इंटरनेट एक्सप्लोरर का। ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, राइट आंसर आपका जो रहने वाला है क्या हो जाएगा, 38 का राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर का उपयोग किया जाता है वेब पेज को देखने के लिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 39 देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, 39 क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक है, प्रश्न संख्या 39 क्या है हमारा, इसमें बड़े ऑप्शन आ गए, कहाँ से आ गए, चलो ठीक है कोई बात नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर, निम्नलिखित में से ताप मापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है, ताप विद्युत मापी को, या फिर विकिरण ताप मापी को, गैस ताप मापी को, या फिर द्रव ताप मापी को। क्या हो जाएगा राइट आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो आपका राइट आंसर रहने वाला है 39 का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, विकिरण तापमापी को कहा जाता है। ठीक है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन था, विकिरण तापमापी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन संख्या 40 की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 40 देखेंगे, दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है किसके माध्यम से। ठीक है, दूध का आपेक्षिक मात्रा किससे मापा जाता है, क्या हो जाएगा हाइड्रोमीटर से, या फिर लैक्टोमीटर से। क्या हो जाएगा लैक्टोमीटर हो जाएगा, है ना, लैक्टोमीटर आपका राइट आंसर रहने वाला है। दूध का आपेक्षिक घनत्व जो है ज्ञात किया जाता है लैक्टोमीटर से, है ना। 40 का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, 40 का लैक्टोमीटर राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, दूध का घनत्व जो है सी से ज्ञात किया जाता है लैक्टोमीटर से। ठीक है, चलिए रक्त दाब नापने का यंत्र है, रक्त दाब नापने का यंत्र होता है, कौन सा होता है, रक्त दाब जो नापने का यंत्र होता है, रक्त दाब नापने का यंत्र होता है, थर्मामीटर होगा, या टैकोमीटर होगा, मीटर होगा, या सिप्नोमीटर होगा, या फिर एक्टीमीटर होगा, मैनोमीटर होगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। प्रश्न संख्या 41 का राइट आंसर रहने वाला है बी हो जाएगा। ठीक है, टैकोमीटर हो जाएगा। ठीक है, टैकोमीटर हो जाएगा, टैकोमीटर बी हो जाएगा। थर्मामीटर, ठीक है, क्या हो जाएगा बी, नहीं बी होगा, सॉरी बी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन गलत है थोड़ा। क्या हो जाएगा स्फेग्नो मैनोमीटर। ठीक है, स्फेग्नो मैनोमीटर होगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा रक्तदाब मापने का यंत्र होगा। चलिए प्रश्न संख्या 42 की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 42 देखेंगे, रिएक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयोग होता है, रिएक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयोग होता है ध्वनि की गति, या फिर प्रकाश की तीव्रता, या भूकंपीय लहरों को, या ध्वनि की तीव्रता को। ठीक है, रिएक्टर जो है पैमाना किसको मापने के लिए उपयोग होता है। प्रश्न संख्या 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 42 का राइट आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 42 का आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, सी हो जाएगा, भूकंपीय लहरों का आयाम नापने के लिए किया जाता है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 43 देखेंगे, आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है। फायदोमीटर का उपयोग किससे मापने में किया जाता है, फायदोमीटर का उपयोग किससे मापने के लिए जाता है, भूकंप, वर्षा, समुद्र की गहराई, ध्वनि की तीव्रता, किसको होगा। तो 43 का राइट आंसर क्या रहने वाला है कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, 43 का राइट आंसर जो हो जाएगा समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है ना, समुद्र की गहराई मापने के लिए फायदोमीटर का उपयोग किया जाता है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 44 देखेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 44 देखेंगे, झूठ मापने का, झूठ पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है, झूठ पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है, पॉलीग्राफ से, या पायरोमीटर से, या गायरोस्कोप से, या काइमोग्राफ से। तो आपको आपके बाबू की कसम है, जादू टोना सोना की कसम है, अगर शादी कर लियो तो हस्बैंड की कसम है, आई वाइफ की कसम है। कमेंट सेक्शन में पूरा कमेंट करेंगे और फुल वीडियो देखेंगे। ठीक है, और अभी बता देंगे आपको ये मशीन ले आएंगे, आप लोग अपने बॉयफ्रेंड से दिखवाएंगे कि कोई दूसरी लड़की को तो नहीं फंसा रहा है, या कोई लड़की किसी दूसरे लड़के को नहीं फंसा रहा है, या कोई हस्बैंड दूसरी वाइफ को तो नहीं फंसा रही, या दूसरा वाइफ को तो नहीं फंसा रहा है। तो अभी मशीन बता रहे हैं, इसको आप लोग ले आएंगे अपने घर पे। ठीक है, और चलिए ऐसा नहीं करेंगे, नहीं तो बवाल हो जाएगा, घर में मार हो जाएगा, युद्ध हो जाएगा, महाभारत हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, झूठ मत पता लगाने वाले यंत्र को किस नाम से जाना जाता है। 44 का राइट आंसर जो रहने वाला है ये हो जाएगा पॉलीग्राफ से जाना जाता है। ठीक है, पॉलीग्राफ से जाना जाता है, किससे जाना जाता है, पॉलीग्राफ राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है,
चलिए अगले एक प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 45 देखेंगे, ठीक है। 45 देखेंगे, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, किसके हिसाब से रहता है वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत? अपकेंद्रण के या अपोहन के, उत्क्रमण के या विसरण से, ठीक है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? वॉशिंग मशीन का जो कार्य करता है किसके सिद्धांत पर आधारित है कार्य करके? क्या हो जाएगा प्रश्न संख्या 45 का राइट आंसर जो रहने वाला है ए हो जाएगा, है ना। ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपकेंद्रण के, अपकेंद्रण के, ठीक है, अपकेंद्रण के। अब चलिए हमारा के 46, 47, 48, 49, 50, 51, ठीक है। एक प्रश्न और करवा दे रहे। क्या हो जाएगा? रेडियो कार्बन डेटिंग की आयु ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है किसको? ठीक है। क्या हो जाएगा? ग्रहों को या शिशुओं को या जीवाश्मों को या चट्टानों को? क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 46 का जो राइट आंसर रहने वाला बी हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? शिशुओं को, सॉरी जीवाश्मों को, ठीक है। जीवाश्मों राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 47 देखेंगे। जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है, कौन सा दोष होता है? अब आप लोग को 5 कमेंट करके बताना है। 5 प्रश्न का कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सही जवाब देना है। जो भी देंगे बराबर सही जवाब देंगे, फ्री पीडीएफ, फ्री पीडीएफ, फ्री प्रैक्टिस सेट, फ्री नोट्स देंगे, ठीक है। आपको क्या करना है? बस टेलीग्राम चैनल में जाएंगे, आप लोग ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद में सारा का सारा आपको तुरंत मिल जाएगा। और टेलीग्राम ज्वाइन कैसे करेंगे? चैनल के ऊपर जाएंगे, बायो में देखेंगे टेलीग्राम होगा रोहित सैनी सीओपी, या डायरेक्ट टेलीग्राम में जाएंगे रोहित सैनी सीओपी सर्च करके आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अवतल लेंस होगा। जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए क्या किया जाता है? अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का, या फिर अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का, या बायोफोकल लेंस का, ठीक है, बायोफोकल लेंस का, ठीक है। वो भी उत्तल लेंस कहते हैं इसे, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा? एक हॉर्स पावर में कितने वाट होता है? एक हॉर्स पावर में कितने वाट होता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको राइट आंसर बताना है। 5 प्रश्न आपको देना है जवाब, ठीक है। 1000 होगा, 746 होगा, 750 होगा, 748 होगा, ठीक है। एक हॉर्स पावर में कितना वाट होता है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। प्रश्न संख्या हमारा दूसरा रहा, ठीक है। 2 प्रश्न हो गए, अभी 3 प्रश्न बाकी हैं, ठीक है। 3 प्रश्न बाकी हैं। पारसेक यानी कि पारसेक मात्रक है किसका? दूरी का, या समय का, या प्रकाश की चमक की, या चुंबकीय बल की, ठीक है। पारसेक जो है किसकी मात्रक है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या रहने वाला है, ठीक है। प्रश्न संख्या हमारा 3 हो गया। चौथा प्रश्न हमारा रहेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? क्रेस्कोग्राफ मापने का यंत्र है। हृदय की धड़कन, वायुमंडल के दबाव, या भूकंप तीव्रता? क्या हो जाएगा? भूकंप तीव्रता, या फिर आपका पौधे में वृद्धि, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे राइट आंसर क्या रहने वाला है, ठीक है। चलिए ये 5 प्रश्न आपको हम दिखा दे रहे हैं एक साइड से, ठीक है। 5 प्रश्न आपको दिखा दे रहे हैं एक साइड से, आपको 5 प्रश्न दिखा दे रहे हैं। सोने की शुद्धता मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग लाया जाता है? हाइड्रोमीटर होगा, या फिर हाइग्रोमीटर होगा, या सी हो जाए स्पेक्ट्रोमीटर, या डी कैरोमीटर होगा? क्या होगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। 5 प्रश्न आपके पूरे हुए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। और आप लोग को आपके बाबू सोना की कसम है, कोई भी प्रश्न में उत्तर की गलती हुई तो छोटा भाई समझ के हमको माफ़ करना, ठीक है। और सपोर्ट करते रहना, आप लोग फुल सपोर्ट करिए, फुल वीडियो देखिए, लाइक शेयर कमेंट करें ना करें, फुल वीडियो देखिए और कमेंट करें, ठीक है। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग 5 प्रश्न एक बार देख लेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा? हमारा 5 प्रश्न एक बार रिपीट करवा दे रहे हैं आपको, देखें, ठीक है। 5 प्रश्न आपका जवाब देना है। ये रहा आपका 5 प्रश्न, ठीक है। 5 प्रश्न आपका पहला प्रश्न है, ठीक है। ये आपका दूसरा प्रश्न है, ये आपका तीसरा प्रश्न है, और ये आपका चौथा प्रश्न है, और ये आपका 5वां प्रश्न है, ठीक है। 5 का राइट आंसर देना है, ठीक है। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।